स्टूडेंट बीना एकेडमी में आप लोग का फिर से स्वागत है। आप लोग को हम खोटा गैर पद संग्रह का 4 कहानी आप लोग के सिलेबस के अनुसार पढ़ना था, जो हम आप लोगों को कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे वो वीडियो, चारों वीडियो, तो चारों क्लास जाकर के देख लीजिए। 1 बाय 1 क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 करके डाला हुआ है वीडियो। देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोग को दूसरा बुक, जिसका नाम है दू डार जिरहुल फूल में आप लोग को पढ़ना है क्या, भीमा। भीमा कहानी का नाम है और भीमा किसका लिखा हुआ है, मनपूरन गोस्वामी का लिखा हुआ है भीमा। देखिए कोई भी कहानी पढ़ते हैं जो आप लोग के सिलेबस में है, तो उससे पहले उनके जो रचनाकार है, लिखवैया, उनके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हमेशा हम बोलते हैं आप लोगों को, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो मनपूरन गोस्वामी का जो ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जन्म बच्छर पूछा जा सकता है, गांव का नाम पूछा जा सकता है, माँ बाप का नाम पूछा जा सकता है, ये सब कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पूछेगा कि अगर मान लीजिए आप लोग से पूछ लेता है कि जो मनपूरन गोस्वामी के जन्म बच्छर बतावा। मनपूरन गोस्वामी के जन्म बच्छर है 12 सितंबर 1944। आप लोग याद रखिएगा, 12 सितंबर 1944। एक बात हम आप लोग को बता देते थे, जब आप लोग को धर्म कर्म हम कहानी पढ़ाए थे, तो 13 सितंबर 1969 किनका जन्म बच्छर था, दिनेश कुमार दिनमणि जी का। क्योंकि 12 सितंबर इनका है, किनका, मनपूरन गोस्वामी का, और 13 सितंबर दिनेश कुमार दिनमणि का है। आप लोग को अगर पढ़े होंगे पिछला वीडियो मेरा, तो आप लोग को याद होगा। खैर, मान लीजिए कि अगर ऐसे पूछ सकता है कि मनपूरन गोस्वामी के जो माता जी का नाम है, माए के नाम बतावा, तो मनपूरन गोस्वामी का माए के नाम है मुक्तेश्वरी देवी। अच्छे से याद रखिएगा, माए के नाम क्या है, मुक्तेश्वरी देवी। अगर पूछ ले कि इनका बापे के नाम की है, तो इनका बापे के नाम है भूषण चंद्र गोस्वामी। क्या नाम है, भूषण चंद्र गोस्वामी। हालांकि आईएससी, ये इनका जो एजुकेशन है वो आईएससी है, आईएससी और आईटीआई किए हुए हैं मनपूरन गोस्वामी जी। और ये, हाँ, ये भी पूछ सकता है कि ये कहाँ के रवैया है, कहाँ के रवैया है। तो ये पुंडरू गांव, इनका गांव का नाम है पुंडरू गांव, जो कि आप बोकारो में पड़ता है। पुंडरू गांव बंगाल का बॉर्डर पर पड़ता है, मतलब हाँ, बंगाल का बॉर्डर पर पड़ता है। तो इन पर ना जो बांग्ला, इनका जो लैंग्वेज है, बांग्ला का ज्यादा असर था, बांग्ला का ज्यादा प्रभाव था इनके लैंग्वेज में, इसीलिए ये बहुत अच्छा नॉलेज था इनको बांग्ला का, इसलिए बांग्ला में ये रचना किया करते थे। कौन, मनपूरन गोस्वामी जी। इनका शादी हो जाता है बीच बोकारो में। तो इनके एक रिलेटिव रहते हैं जिनका नाम रहता है गिरधारी गोस्वामी आकाश खूटी, जिनका नाम होता है, तो वो रिलेटिव रहते हैं। तो जब दोनों कलाकार है, दोनों आर्टिस्ट, मतलब कि दोनों लेखक है, तो असर हो ही जाता है एक दूसरे पर। तो इनको भी बहुत अच्छा लगा, इनको भी मन किया रचना करने का खोटा में। हालांकि आकाश खूटी जी तो खोटा में रचना किया करते थे, तो ये भी स्टार्ट कर दिए बांग्ला लिखने के लिए। बहुत अच्छा काहे छोड़ल गांव एक कहानी संग्रह है, इन्हीं का लिखा गया है। और हाँ, उसी से ये जो एक भीमा कहानी है ना, उसी कहानी संग्रह से निकाल करके हमारा दूध डार जिरहुल फूल में रखा गया है। ठीक है, तो और इनका एक और बढ़िया खोटा गीत है जो जिसका नाम है क्या, महुआ, वो भी गीत संग्रह है। किनका, ये मनपूरन गोस्वामी जी का। हालांकि ये सब तो बात की बात है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनका जन्म बच्छर, उनका गांव का नाम, उनके माँ का नाम, बाप का नाम, ये सब पूछा। हालांकि वो एक बात और जान लीजिए कि वो बोकारो स्टील प्लांट में काम किया करते थे, वहीं उनका जॉब था। लेकिन ये सबसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि उनका जॉब कहाँ था, कि कितना सैलरी में था, ये सब पूछेगा नहीं। हालांकि नॉलेज के लिए बता दिए, ये सब जानना जरूरी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ये सब कुछ पूछेगा। उनका कहाँ के रवैया है, उनके माँ का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, उनका जन्म बच्छर पूछ सकता है आपसे। तो ये सब कुछ हम आप लोग को बता दिए हैं। हालांकि चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए कहानी की ओर चलते हैं। इतना ही जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था आप लोग के लिए। आप कहानी पढ़ते हैं कि कहानी में क्या है। देखिए, अगन महीना खेते के धान पूरा पाकल नख है, बेचारा छोटुआ आध पाकल धान काट के धाने के बोझा मुड़े लेके हंसुआ डाणाई खाइस के आवा हले। कह रहा है कि अगन का महीना है, अभी धान पूरा पका हुआ नहीं है, और जो छोटुआ है वो बेचारा क्या करता है, वो धान का बोझा लेकर के, काट करके धान का बोझा लेकर के, और डाई मतलब कि कमर में हंसुआ खोस करके उधर से आते रहता है। गाँव के मुंडाई पांडे बाबा के दुआरे भीड़ देख के ठार गए, भीड़े के एक जने के पूछल तो मालूम भेल की पांडे के बेटी जकर बिहा ई बछरे भेल हले,
वो विधवा भाई गेली। कह रहा है कि जब वो उधर से आ रहा था तो जो गांव का जो मोड़ होता है, जहां से मुड़ता है, वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ लगा हुआ था पांडे बाबा के दुआरी पर। पंडित जी, एक पंडित जी है, उनके दरवाजा पर बहुत भीड़ होता है। तो किसी गाँव का एक आदमी से पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, तो वो बताता है कि जो पांडे बाबा का जो बेटी का शादी जो इसी साल हुआ था, वो बेचारी विधवा हो गई है। दामाद के आतंकवादी मार देला, छुटुआ को मुंह से झट से बाराई। और जो उसका दामाद को क्या कौन मार देता है? आतंकवादी मार देता है। और तब तक छुटुआ जो होता है उसका मुंह से झट से क्या निकलता है, सुनिए। काहे पांडे बाबा बेटी दमादे के जन्म पत्रिका गाना पढ़ा बेस्तरी नहीं करल हल थी कि इतना कहे वहां से घसाई गेले। कह रही काहे जो पंडित जी जो अपना बेटी का शादी किए, बढ़िया से गन्ना मूल राशि बैठा करके शादी नहीं किए क्या? इतना बोला। और वो छोटुआ क्या किया, वहां से चल गया। ठीक है। तनी देर बाद हामिद काका भतीजा पलटुक दुकाने चाय पिए गेलिए तो भतीजा कहल, मन कि कौन बोल रहा, मन पूरन गोस्वामी अपना लेखक बोल रहा है कि हम लोग चाचा भतीजा कहाँ चल गए? पलटुक दुकान में चल गए चाय पीने के लिए। थोड़ा देर के बाद ये सब लोग सुना, काका आज छोटुआ व्यवहार हमारा बेस नहीं लागल। कह रहा है वो अपना काका को बोल रहा है, जो मनपूरन गोस्वामी जो है, जो लेखक है, वो अपने काका को बोल रहे हैं जब जहां पर चाय पीने के लिए उन लोग बैठा। बोला काका हमको जो छोटुआ व्यवहार था ना आज बढ़िया नहीं लगा। कि छोटुआ बोला था का है कि जहां पर दुख का टाइम था वहां पर छोटुआ बोल करके निकल गया ये बात की काहे वो गन्ना राशि देख करके शादी नहीं किया था अपना बेटी का। ये तो बड़ा कट्टा बात लगता है सुनने में, लेकिन बेचारा उसके पीछे भी उसको बहुत दुख था। हालांकि ऐसे ही किसी को कोई नहीं बोल देता है, आगे कहानी में मालूम चलेगा। तो वही बोल रहा है कि हमको तो ये बात अच्छा नहीं लगा, क्यों इस तरह से काहे बोला। देखिए, विपत्ति घड़ी उ रकम ककरो नाय कहे चाहिए, ओहे थी नीरू दाओ चाय पिए हल। सुन के तपाक से कहल भीतरे मारे सजुआई जाइन रे नुनु। कह रहा है कि वहीं पर जो कौन दा है, नीरुदा, नीरुदा जो है वो भी वहीं पर चाय पी रहे थे। दो चाचा भतीजा तुम लोग चाय पी ही रहा था पलटू दुकान पर। लेखक और उसके जो चाचा होते वो, तो उन लोग आपस में बतियाता है कि इस तरह से तो छोटुआ का व्यवहार बहुत घटिया टाइप का था भाई, आज इस तरह से कोई दुख के टाइम में बोला जाता है क्या? तब तक नीरुदा चाय पी रहा था तो वो भी झट से बोला, क्या बोले नीरुदा, सुनिए, वही चाय पी रहे थे। कल भीतरे का मार बहुत सहजन, कह रहा है कि भीतर का मार बहुत चोट देने वाला बात होता है। ठीक है, तो की जान में सबूर करबे तो एगो कहानी सुनेबो। कह रहा है कि तुम नहीं जानता है, लेखक को कह रहा है नीरुदा कि तुम नहीं जानता है, अगर थोड़ा सा वेट करेगा तो एक तो कहानी हम तुमको बताएंगे तो बूझे पारबे, तब तुमको पूरा बात समझ में आएगा कि छोटुआ इस तरह से कहा करके क्यों गया। पूरा कहानी के पीछे का ये पूरा बताता है कहानी। ठीक है, कौन? नीरुदा। अब देखिए, नीरुदा कहानी स्टार्ट करता है कि क्या है, काहे छोटुआ उस तरह से बोला। आप लोग को भी लगता होगा कि उस तरह से वो कैसे बोल करके चला गया। देखिए, चाय पियल बाद नीरुदा सुनवे लागल गावे के नाम कान काटा। चाय पीने के बाद नीरुदा अपना कहानी स्टार्ट कर दिया, जो सच कहानी है, जिसके पीछे वो वो छोटुआ बोल करके गया था उस तरह का कट्टाच बात पंडित जी के घर में। ठीक है, बोलता है कि चाय पीने के बाद नीरुदा कहानी कहना स्टार्ट कर दिया। क्या बोलता है? गांव का नाम कनकटा है, वो गाँव एगो नौवा हले, नौवा का बहुत पढ़ा लिखल हली। करा वो गांव में एक नौवा था, और नौवा की जो वाइफ होती थी ना, वो बहुत पढ़ी लिखी थी बेचारी। क्योंकि देखिए पहले जातिवाद बहुत ज्यादा चलता था। अगर अपने से छोटा जात अगर आगे बढ़ता है या कुछ अच्छा करता है ना, तो सबको बहुत कचकची लगता है। वही बात यहाँ पर है, तुरंत उसके पीछे सब षड्यंत्र करना स्टार्ट कर देता है। तो वो यहाँ पर जातिवाद का बात है, अंधविश्वास का बात है। तो वही जो नौवा था, उसकी जो वाइफ थी वो बहुत पढ़ी लिखी थी, वही छोटुआ का वाइफ है। नौवा बता रहा ना, वो छोटुआ वही नौवा है, और उसकी वाइफ बहुत पढ़ी लिखी थी। देखिए, आपन गिदर भीमा के पढ़वे खातिर जनी मरद खूब मेहनत करा हला। भीमा मैट्रिक परीक्षा पास करल 1 नंबर, विभागे परदेशे के टॉप। कह रहा है कि वो अपना जो वाइफ हस्बैंड था, उन लोग बहुत मेहनत करता था अपना बच्चों को पढ़ाने के लिए। पढ़ी लिखी थी वाइफ उसकी, अपना बच्चा भीमा को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करता था, और भीमा भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करता था, और 1 नंबर टॉप आया भीमा, यानी कि एकदम पूरा गाँव में फर्स्ट डिवीजन भीमा ही किया, टॉप किया। ठीक है, गाँव के आरो जते छुआ गुला पास करल हला, सभी मिठाई बांटे लगला। और कोनो कॉलेज पढ़ाई करता कौन और ओकर चर्चा करे
लागला कह रहा है कि जब ऐसे ही होता है, जब मैट्रिक, पहले तो मैट्रिक बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता था, मैट्रिक का एग्जाम, मतलब कि जो पास कर गया तो बहुत समझ लीजिए भगवान को पा गया, मतलब कि इस तरह का पहले चर्चा होता था। तो और अभी भी होता है, चर्चा होने लगा था कि कौन कॉलेज में पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, क्या लेगा सब्जेक्ट नहीं लेगा, यही सब चर्चा होने लग गया था गाँव में। भीमा बेसी नंबरे पास करकू कॉलेज पढ़ाई करता ओकर चर्चा करे लगला, भीमा बेसी नंबरे पास करे करकू कॉलेज ना पढ़े भारत से खातिर गुमनामे से खातिर मन गुमाने बैठल अला। कह रहा है कि अब तो जो भीमा है, भीमा तो एक नंबर से पास किया है बेचारा, लेकिन वो कौन कॉलेज में पढ़ेगा उसको पता नहीं है, क्योंकि वो जानता था कि वो कॉलेज में नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि उसके पास पैसा का अभाव था, इसीलिए वो बेचारा मतलब कि उदास था, बैठा हुआ था उदास होकर के। तब तक देखिए कैसे करता है गांव वाला लोग, की रे भीमा तो पास कर ले ना, की रे करा क्या रे भीमा तुम भी पास किया ना, की रे राय बाबू हुगा टानी टानी जाहला, भीमा का मन मारू बैसल देख पूछला, उसको मन मार के जो बैठा हुआ था, उदास बैठा हुआ था, तो गांव का जो राय बाबू है वो हुक्का टानते हुए जा रहा था और बोला था, का रे तुम भी पास किया का भीमा। देखिए तक उतनी खुशी के सूर्य कहल, हाँ काका फर्स्ट डिवीजन में हम ही एक जन पास करल हो गांव में। तब तक वो खुशी से भीमा बोलता है, 1 मिनट के लिए खुश हो जाता है पूरा कि, और बोलता है हाँ काका ये पूरा गांव में फर्स्ट डिवीजन एक हम ही है जो पास किए हैं। हाँ रे बेटा फर्स्ट डिवीजन चाहे कोनो डिवीजन से पास करें तोरो तो हजामते ना बनवे हो तो देखिए ना किस तरह से कमेंट तुरंत कर दिया, उसके बाद हजामत करता है, जरूरी थोड़ी कि बेटा भी वही करेगा, लेकिन बोल देता है कि तुम कुछ फर्स्ट डिवीजन में पास करो तो या टॉप करो चाहे जो भी करो, तुमको भी तो आखिर हजामते बनाना पड़ेगा, तुम्हारा बाप जैसा कोनो साहेब ना बन जीवे, कहीं के मुंह बिचकाए चल गया और करा कोई साहेब तुम नहीं बन जाएगा, मुंह बिचका करके वो चल गया कमेंट करके। घर जाए भीमा अपन माय के सुनवल और कहल, माय हमें मामुक ठीन खबर दिए जाए, और भीमा को बहुत बुरा लगता है इस तरह से सुन करके, और भीमा को लगता है कि अब तो सब कमेंट करने लग जाएगा भाई, क्योंकि जो नीचे कास्ट वाला होता है ना वो थोड़ा आगे नहीं बढ़ सकता है, जो थोड़ा गरीब होता है ना वो आगे नहीं बढ़ सकता है, लोग इसी तरह से जलन होने लग जाता है, कमेंट करने लगता है कि मतलब कि आप मनोबल तोड़ देता है इस तरह से करके कि वो और नीचे ही का नीचे ही रहे। भीमा को बहुत बुरा लगता है, वो जाता है अपनी माँ को सब कुछ कह देता है कि माँ ऐसे ऐसे हमको बोला है, ठीक है फिर भी हम जा रहे हैं अपना मामू के यहाँ और मामू को ये वाला खबर हम सुनाएंगे कि हम फर्स्ट डिवीजन पास किए हैं। तब उसकी माँ क्या बोलती है, ठीक है खाए के चल जी हैं। राय बाबू के नियत से भीमा बड़ी दुखी भेल हल, आरो लोके के सुने हते भेल की मारते से खातिर मामू घरे की निंगसाए गाँव एक बाहर चल गेल। कह रहा है कि उसकी माँ बोलती कि ठीक भीमा तुम खाना खा लो उसके बाद फिर चला जाना, तो क्योंकि बहुत खराब लगता है भीमा को, उसका जो राय बाबू का जो बात होता है उसे बहुत ज्यादा दुख होता है और सोचता है कि अब गाँव में और लोग हमको इसी तरह से ताना मारेगा, इससे अच्छा है कि हम गाँव से ही निकल करके चले जाते हैं, ये बहाना करके मामू के यहाँ जाने के बहाने करके। तो क्या करता है, चला जाता है अपना गांव से बाहर। भीमा का मामू कोयला खादे काम करा हला, एतवारे साहेब सुबह करे चूल दाढ़ी हजामते करा हला। और कह रहा है कि जो भीमा के मामू थे वो क्या करते थे, भीमा के मामू क्या करते थे, बाल दाढ़ी संडे को उनको जब छुट्टी रहता था वो तो, और साहेब लोग का क्या करते थे, दाढ़ी उड़ी बनाते थे, कि उन लोग जात से क्या था, नौवा था, तो उन लोग का ये पेशा था, तो अपना काम भी करता था लेकिन कोयला खदान में, और उसके बाद फिर जब संडे होता था तो साहेब लोग का बाल दाढ़ी चूल बनाता था। देखिए भैगना कॉलेज नहीं पढ़ता जाए ना आंठीन ले गेला साहे के नेहोर बिनती करके भीमा के कामों धराई देला, और भीमा अपना कहानी पूरा सुना देता है कि मामू ऐसा ऐसा मैटर है हमको, तो क्या करें हम। तो उसके मामू बोलता है कि ठीक है, वो जाकर के आप साहेब से रिक्वेस्ट करता है और भीमा को भी वहीं पर नौकरी दिलवा देता है मामू उसका। देखिए भीमा नौकरी करे लागला, 5 महीना बापे के नाम पैसा पठवे लागला, एक छात्र घाड़ बनवल सुखे रहे लागला। कह रहा है भीमा क्या करता है, नौकरी वहां पर करने लग जाता है और पैसा बचा बचा के अपने पापा को भेजने लग जाता है, और एक छत घर मतलब कि एक तल्ला घर भी बनाता है और सुख से रहने लग जाता है उन लोग। देखिए मेंतु को गाँव में 2-4 को ऐसा बदमाश जे दोसर के बेस ना देखे पारत, उ समय के नजरे गड़े लागला,
लागला अशांति करे, और बाकी घर मतलब कि कोई किसी को सुख शांति से तो देख नहीं सकता है। तो दो चार को बदमाश था उस गांव में, उन लोग को क्या किया, उन लोग को नजर पर चढ़ा लिया, भीमा लोग को अपना नजर पर चढ़ा लिया, उन लोग गड़ने लगे उसका नजर में। देखिए कदियो गोरू छागर हुरसा तो कदियो छुआछूत ने निंगसा बांध घाटे पानी भरे के उर्सा, जैसे तैसे मतलब कि हर तरह से उसको भीमा लोग से इन लोग ठे ही करने लग गया, बदमाश लोग, ठीक है। कभी गोरू घुस गया तो बकरी घुस गया, तो कभी छुआछूत का बहाना करने लग गया। जात का यहाँ पर मैटर आया है तो छुआछूत भी मानेगा ही। तो इस तरह से कुछ ना कुछ ड्रामा कर करके उन लोग क्या करता था, नुक्स निकालता था कि किसी तरह मतलब कि उन लोग को परेशान बस करते रहना है। देखिए भीमा और भीमक माँ ई सब बातें के ध्यान नहीं दे हला, उखिन जाना हला जे करिया कौआ कखनो उजर हंस ना होवे पारे। उन लोग जानता था कि हरामी आदमी भीमा और भीमक माँ, उन लोग बहुत सताता था, लेकिन भीमा और भीमक माँ उसका जवाब नहीं देता था। जानता था कि हरामी आदमी हरामी रहेगा, इन लोग को कितना भी बढ़िया कर दो, इन लोग के लिए भी कर दो बढ़िया, लेकिन इन लोग कभी अच्छा नहीं होगा। वो बोलता करिया कौआ कभी हंस नहीं हो सकता है। देखिए भीमा ही हिसाब से नौकरी पैसा खर्च करा हला, 2 पैसा बचवे चेष्टा करा हला, माए बापे के सेवा और छोट भाई के पढ़वे खोजा हाल। कह रहा है कि नौकरी बीमा जो नौकरी से बेचारा को पैसा मिलता था उसको बचाने का कोशिश करता था बीमा। वो मतलब फिजूल खर्ची नहीं था भीमा के पास, वो अपना माँ बाप को सेवा करना चाहता था। जो छोटा भाई था पैसा बचा के उसको पढ़ाना चाहता था भीमा। मेंतुक जे गांव में जाए भेदी दानवे के बाढ़ हुआ बेस मानुष से चैन का, लेकिन जहां जहां बदमाश और षड्यंत्र करने वाला लोग होगा वहां पर बढ़िया आदमी का वास कहाँ है, बढ़िया से शांति से चैन से कैसे जी सकता है उन लोग। गांव के धनी मानी दबंग भट्टाचारी बाबा और गुमन मुआ मानुष सभी लगला फुसुर फुसुर करे और फुटचाइल खेले करे लगला, हुरसा खोजे लगला खुनस भेस्टाइक जुगुत। कह रहा है कि जो गांव का जो धनी लोग है मतलब बदमाश भी है, उन लोग किसी को आगे वो सोचता खाली हम ही ऊपर रहे, बाकी सब में हमारे नीचे रहे, और जब नीचे वाला उठने लग जाता है ऊपर तो उसको दबाने का कोशिश करने लग जाता है। तो उन लोग हर तरह से फुटचाल चलने लग गया, षड्यंत्र करने लग गया बदमाश लोग उन लोग के खिलाफ, भीमा लोग के खिलाफ। देखिए भट्टाचारी बाबा के मकर जाल बहुत मजबूत और पसरत। जो भट्टाचारी बाबा का मकर जाल था, उन लोग का जो नेटवर्क था बहुत ही क्या था, बहुत ही ज्यादा फैला पसरा हुआ था। मकर जाल माने नेटवर्क, इनकर मकर जाले एजेंट भेला ओझा सोखा और भगत। और जो ये भट्टाचारी बाबा था उसका एजेंट कौन कौन था, ओझा सोखा और भगत। इन लोग कौन कौन है देखिए, गाँव में डॉक्टर से ओझा का मान बेसी और सबसे बेसी मान भेले मंदिरे के मानता। कह रहा है कि गांव में डॉक्टर से भी ज्यादा इज्जत मान प्रतिष्ठा किसका है, ओझा का है, ठीक है। और उससे भी ज्यादा कि जो मंदिर से जो मानता मांगता है उसका है। ककरो असुख बेसुख भेले सबसे पहले ओझा के डाकल जा है। किसी को भी कुछ भी होता है, सुख असुख, कोई बीमार पड़ता है या फिर किसी को किसी तरह का दिक्कत होता है तो सबसे पहले किसको बुलाया जाता है, ओझा को बुलाया जाता है। झाड़ फूक करवल जाहे ओझा ठिन बीमारी के जे कारण होवे उ सब भेले नजर लगा। कह रहा है कि झाड़ फूक उसको किया जाता था सबसे पहले, और झाड़ फूक में उसको बीमारी कौन निकालता था, डॉक्टर तो निकालता है ना कि तुमको फलाना चीज हो गया या फलाना चीज हो गया, लेकिन ये जो ओझा सोखा क्या क्या निकालता है, ओझा सोखा बीमारी के नाम पर निकालता है कि नजर लग गया है, भूत प्रेत लग गया है, कारिस आया है, डायन बीसा है, भूत प्रेत, बरहम दैत, कुदरी भूत, चोर भूत, जेन तेन, यही इसी तरह से निकालेगा। उसके पास तो यही सब है बीमारी निकालने का, बीमारी के नाम। देखिए ओझा के झाड़ फूके बेस नहीं भेल रेफर करल जाहल सोख ठीन। और कह रहा है कि जब ओझा से झाड़ फूक से ठीक नहीं होता था तो सोखा के पास भेजा जाता था, रेफर किया जाता था। जैसे ये डॉक्टर वो डॉक्टर के पास रेफर करता है ना, वैसे ही इन लोग का भी एक पोस्ट था कि ओझा के पास अगर ठीक नहीं हुआ तो सोखा के पास भेजा जाता था सदस्य को। देखिए सोखा माने इन्वेस्टिगेटर, सोखा का मतलब कौन होता है, इन्वेस्टिगेटर माने पता करने वाला। देखिए सोख खड़ी देख के, चार पढ़ के, नोक देख के, पानी पढ़ के, सिंदूर झाड़ के, सरसा पढ़ के कही देथुन जे की बीमारी लागे। और ये कैसे कैसे इन्वेस्टिगेट करता था, देखता था सरसों पढ़ के बता देता था, किसी का नाखून पढ़ के बता देता था, किसी का आप सरसों चावल यही सब पढ़ के बता देता, पानी पढ़ के, पानी फूक के, सिंदूर झाड़ के मालूम चल जाता था कि इसको कौन बीमारी हुआ है। ये कौन करता था, सोखा। देखिए फिर रेफर हवे भगत ठीन। अब सोखा के पास कुछ नहीं होता था तो कहाँ रेफर कर देता था, भगत के पास रेफर कर देता था। भगत माने जिनकर गाते देवी मैया, भगवती मैया, बजरंग बाबा, काली मैया,
जेन तेन चटिया भौरो हथिन। और भगत कौन रहता है जिस पर भगवती सवार हो जाता है, बजरंग बाबा सवार हो जाता है, मतलब सब देवी देवता जिस पर आता है वो कौन हो गया, वो हो गया भगत। मतलब कि वो अपने सोखा अपने लेवल से ऊपर वाले लेवल को यहाँ पर क्या बोल रहा है, भगत बोल रहा है, जिस पर डायरेक्ट भगवान जी ही आते हैं। देखिए भगत जेटा कहाथिन से बीमारी भागवे खातिर भट्टाचारी बाबा ठीन मानत करे हवे, और जेटा चढ़वे कहता सेटा चढ़वे होता है। ये इन लोग का मकर चाल समझिए, भट्टाचारी बाबा का मकर चाल है। काहे कि अब भगत भेज रखा है भट्टाचारी बाबा के पास कि जो भट्टाचारी बाबा जो जो बोलेंगे तुमको चढ़ाने के लिए, मन्नत में जो जो चीज लाने के लिए, मतलब पैसा खर्च वाला बात है, तो जो जो करने बोलेंगे ना वो जा करके करो। ऐसे करे के बाद यदि रोगी टा मर जाए है तो एकनी के दोष ना है, दोष भागे के कह रहा है। इतना सब कुछ करने के बाद अगर रोगी मर जाता है तो दोष भगवान का भी दोष नहीं है, ओछा सूखा किसी का, भट्टाचारी बाबा किसी का दोष नहीं है। दोष तो सबका क्या इन लोग मार देता था कि जाओ भगवान ये भाग का दोष था तुम्हारा, भाग्य में यही था तो क्या करेगा। देखिए भाग्य जेटा लिखल है कोई मेटवे नहीं पारे, ले एक डायलॉग मार देता था, जो भाग में लिखा हुआ है वो कोई नहीं मिटाने सकेगा। एक बेर मंगना के बैगन बारी भीमा घरे छगरी ढूका हल से खातिर मंगना बहू और भीमा के मोक मराई मोक लड़ाई भेल। कह रहा है कि एक दिन बैगन जो कौन है मगना है, मगना का जो बैगन बारी में उसका बैगन का जो खेत है उसमें घुस जाता है बकरी, उसका बकरी घुस जाता है, भीमा का घर में भीमा का बकरी घुस जाता है मंगना का खेत में। ठीक है, तो फिर उसके जो मंगना की जो वाइफ है वो और भीमा के माँ के साथ लड़ाई हो जाता है। बकरी उकड़ी घुसने के कारण हो जाता है कि तुम्हारा खा गया, चाहे ऐसे वैसे यही सब लड़ाई हुआ होगा। 2 दिन बाद मंगना के बेटा मुड़ दुखार जर भेल, और उसके 2 ही दिन के बाद मंगना का जो बेटा रहता है जिसका बैगनिया खेतों में घुस जाता है, उसी का बेटा, उसका बेटा का तबियत खराब हो जाता है, माथा उथा दर्द करता है, यही सब होता है। झाड़ फूक खातिर ओझा हकबल गेले, झाड़ फूक भेले मैंने बुखार घटल ना। अब तो वहां पर डॉक्टर का तो कोई वैल्यू ही नहीं था, वैल्यू किसका था, ओझा का वैल्यू था। तो ओझा को बुलाया गया, झाड़ फूक करने लग गया, तो उससे कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसका तबीयत खराब था। मगन गेले मंदिर बाबा ठीन मानता करे, और मंदिर का जो मंदिर में चला गया कौन, मगना। देखिए मगन मंदिर एक बाबा, जो मंदिर में जो बाबा थे ना उसके पास गया मानता करने के लिए, मन्नत मांगने के लिए। बाबा 4 अगरबत्ती फूल आने कहला, मगन एक एक करके सब जुटवल, बाबा पूजा करे लागला। पूजा करे के बाद कहला जा ई फूल टग इधरवा के मुड़े छुआई दे भी, और एक तनी भोग खियाई दे भी, माए के कृपा तोर छुआ के कुछ ना हो। तो अब चल गया बाबा के पास, तो बाबा जो जो बोला अगरबत्ती फूल चावल जो जो लाने बोला, प्रसादी उसादी सब कुछ ला करके दिया मगन। तब तक वो पूजा कर दिया बाबा, और बोला कि जाओ ये वाला उसके पास लेकर के जाओ, और जो प्रसाद है वो अपना बच्चा खिला देना, और खिला देगा तो भगवती की कृपा से तुम्हारा बेटा को कुछ भी नहीं होगा। कौन बोलता है, वही मंदिर वाला बाबा बोलता है। अब क्या होता है, एकदम बेच भेजी तो मगर मंदिर से घर आवा है, कितकांदा काठा सुने पाइल, कूद के घर जाए के देखा तो छुआ शेष। और कह रहा है कि जब तक वो अपना मंदिर का बाबा से प्रसादी उसादी लेकर के आ रहा था, तब तक वो अपना घर के पास आवाज सुनता है रोने धोने का, तब तक वो सब कूद करके मतलब कि जल्दबाजी में अपना घर जाता है। तब तक देखता है कि उसका जो बच्चा है वो खत्म हो गया है। मगना घरे सोके के लहर में एक मंदिर बाबा चले लागल दिमागी चक्कर। मंदिर बाबा के दिमाग में एक चक्कर शैतानी घूमने लग गया। ठीक है, कहा कि सबका टारगेट कौन था, भीमा का घर ही टारगेट था कि उसको खत्म करना, क्योंकि आगे बढ़ने वाला पढ़ा लिखा फैमिली था, आगे बढ़ने वाला उन्हीं लोग था, तो उन्हीं लोग से सबको प्रॉब्लम था। अब मंदिर के बाबा तो नया चाल चलने लग गया, देखा तो उसको एक ये मिल गया। मगने के घरे जाए के दुख प्रकट करला, फिर गरजे लागला। मगना घर में चला गया और दुख प्रकट किया, बोला कि बहुत दुख वाला बात है। और वो अचानक से ढोंग करने लग गया, क्या करने लगे, गरजने लग गया। एगो खड़ी आन और तनी सरसा, एक खड़ी ला और एक सरसों लेकर के आ। बाबा माटी के ऊपर कुछ लिखला, बाबा क्या किया, मट्टी के ऊपर कुछ लिखे। ठीक है, उठा के ऊपर बेसार फेंकला। मगना तोर गीदर टा बुखारे नाय मरल हो, डाइन एकर करेजवा काट के खाए गेल है। के लागे बाबा, कौन साली डाइने ऐसन कर ली। कह रहा है कि मगना तुम्हारा जो बेटा है ना उसको बुखार से नहीं मरा है। देखिए अपना कमी छुपाने के लिए किसी को मर देता है, अपना गलती उसके माथे पर बोल देता है कि तुम्हारा
बच्चा ना बुखार से नहीं मरा है, उसका जो कलेजा है ना वो डाइन काट के मतलब निकाल करके खा गई है। अब तो उसका मगन को गुस्सा आ गया कि बताइए बाबा वो कौन है, कौन ऐसा उसाली कौन है जो हमको बताइए बताइए करने लगता है। तनी बतावा तो मगने के पेटे के अगन उबके लागले, किसी को भी गुस्सा आने लग जाएगा इस तरह से, क्योंकि सब तो अंधविश्वास में यहाँ पर डूबा है, क्योंकि सबको डुबा करके रखा है। देखिए चटिया भरे तो शायद दिन बोड़ो सोखा के पूछ भी नाम का जाने पारबे, जिस दिन चटिया भराएगा, जिस दिन देवी देवता उस पर आएगा भगत पर, उस दिन जाकर के पूछना तो उसको तुम्हारा नाम बता देगा कौन है। कहे के बाबा चल गेला भोग चढ़ाए के मगन बाबा बात माइन चटिया भोराए दिन सोखा ठीन गेल, सिकवल सोखाई नाम धरल भीमक माए के। देखिए अब बाबा तो समझा बुझा दिया उसको, जिस पर चटिया भरता भगत पर वो भरने लग जाता है, काटू तो सिखाया हुआ रहता है, और वो नाम किसका ले लेता है, भीमा का माँ का नाम ले लेता है, क्योंकि भीमा का माँ तुम्हारा बच्चा का कलेजवा काट करके खा गई है। देखिए आर की मुरारी बांसी बज गेले गोटे गांवे चाइल बाज के चाल चले लागल चाइल, पंचायते के विचार भीमा के माए के डाइन साबित करल गेले। कह रहा है कि अब तो पूरा गांव में हल्ला हो गया कि भीमा की माँ डाइन है। अब पंचायत हुआ, पंचायत में क्या किया गया, भीमा की माँ को डाइन साबित कर दिया गया। वाह रे गांव के विचार भीमा के दुआरे भीड़ जमले, सभिन कहे लागल थीन भीमा के माइंड डाइन लागे। सब लोग स्टार्ट कर, भीमा घर के पास पूरा भीड़ लग गया और सब लोग स्टार्ट हो गया, बोलने लग गया कि भीमा की माँ है सो डाइन है, भीमा का माँ डाइन लागे, एकरा मैला पियावे होता। बहरो साली भीमा के माय के हाय काट घारे के भीतर ढुकली और केवाड़ बंद कर देली। और कह रहा है वो तो बेचारी पढ़ी लिखी औरत थी और शरीफ भी थी, लेकिन उसको सब कोई क्या करता है, सब कोई बोलने लग जाता है बहरो साली तो इसको मैला पियाना होगा, इससे वैसे बोलने लग जाता है। तब तक भीमा की माँ अंदर घुस जाती है और दरवाजा लगा लेती है अंदर से। भीमा का बाप हाथ जोड़े लाल विनती करे लागला, मेंतु निठुरे के दल भीमा के बापे के धगली के गिराई देले, केवाड़ तोड़ल गेले। जबिन देखला भीमा के माए फांसी लगाए कि अपन जान दे देली। खबर पाए के भीमा के गांवे आई, कह रहा है कि जब जबरदस्ती सब क्या किया, भीमा के बाप को तो हाथ जोड़ने लग गया कि ऐसा कोई बात नहीं है, हाथ जोड़ने लग गया, फिर भी उसको ढकेल करके हटा देता है और दरवाजा खोल कर तोड़ करके घुस जाता है अंदर। तब तक देखता है कि भीमा की माँ क्या की है, फांसी लगा ली है। अभी खबर सुन लेता है भीमा, तो भीमा आ जाता है घर अपना। माँ के क्रियाक्रम कर के बापे के हाथे कुछ टाका दिले, जाए के समय बाप के कहल ठीक से रहवे हमें आर गाँवे घूरब नाय, जे माटी हमर माए के अपन जान देवे भेले, बिना दो से माटी के प्रति कार करब, इतना कही के निहोर करल आर चल गेले। गाँव के गली आखिर के लोर टिपकाए कह रहा है कि उसका जो भीमा बेटा आ जाता है सुन के ये सब कुछ, उसके बाद उसको यहाँ पर मन नहीं लगता, माँ का काम क्रिया करता है, उसके फिर अपना बाप को कुछ पैसा देता है और कहता है जो जिस माटी मेरी माँ का जान चला गया ये सब मैटर से उस मट्टी का हम धिक्कार करते हैं, प्रतिकार करते हैं, हम यहाँ पर अब वापस घूम करके नहीं आएंगे। और भीमा जाने लग जाता है और उसका आंख से आंसू गिरने लग जाता है भीमा का। टुस्टू लोग हंसे लगला, दुष्ट लोग जो था वहां से हंसी उड़ाने लग गया, क्योंकि उन लोग दोस्त लोग का उन्हीं लोग का तो किया था सब। कहे लगला साला नौआ बड़ी बारल हले, हे हंसले, बोला साला नौआ बहुत बढ़ गया था और हंसना स्टार्ट कर दिया। एकर परिणाम 10 बछर बाद दिखाई देला और इसका परिणाम 10 साल के बाद दिखाई दिया है। जो छोटुआ बोला था पाणे बाबा का, काहे तुम्हारा दामाद मर गया, बेटी का पतरा उतरा दिखा करके शादी नहीं किया था, आखिर काहे बोला था, अब मालूम चला उसकी वाइफ के साथ क्या हुआ था, उसकी वाइफ को डाइन कर दिया था। बस वही यहाँ पर आ जाता है। 10 बछर बाद ही क्षेत्र डकैती लूट और मार काटे का आंधी ऐसा उठले कि आर थमल लाए। और उसके 10 साल के बाद फिर यही भ्रष्टाचारी सब पर दिखना स्टार्ट हो गया, चोरी डकैती लूट पाट सब कुछ इस गांव में होने लग गया। पांडे बाबा के दामादे के हत्या घटना ओकरे एगो हिस्सा। पांडे बाबा का जो दामाद मर गया था ना, जो बोला था इसी साल बेटे का शादी हुआ, उसका जो दामाद मरा यही सब घटना का हिस्सा उसका दामाद रहा था। के जाने यार कते दिन चलते ही आंधी, कते दिन
गाँव में संग घून पिसैते और आज उग्रवादी आगे कते निर्दोष मोर हती और कह रहा है कि और पता नहीं और कितना दिन ये सब आंधी चलेगा, ये सब जो घटना घट रहा है इन लोगों का गांव में, और कितना दिन चलेगा ये सब आंधी। और जो क्या बोलते हैं गेहूं के साथ घून भी पिसा रहा है, मतलब जो दोषी है वो तो पिसाइए रहा, जो निर्दोष भी है उसके साथ वो भी तो पिसाएगा, उसका गाँव में ये सब चलिए रहा है। तो देखिए देश के विकास रोकाई जा है कि नेतुक एकड़ में मेंतुक एकड़ में गर्भवादी करे दोष ना उग्रवादी के जन्म देवे वाला रूढ़ी समाज पुलिस और प्रशासन के बेसी। और इसमें और गरीब लोग जो है उन लोग का कोई दोष नहीं है, यहाँ पर तो नेता उता का दोष है, नेता पुलिस सबका हाथ है उग्रवादी का जन्म देने में, उन लोग का जन्म मतलब कि उन लोग का पुलिस और प्रशासन का मतलब कि उन लोग का जो इतना सारा संख्या बढ़ रहा है ना, उग्रवादी आतंकवादी और क्या बोलते हैं जो लूटपाट है, ये सब सबको बढ़ावा देने का किसका काम है? सबसे ऊपर चल जाइए, एकदम नेता लोग का काम है। यहाँ पर तो बोला ही है सबले बेसी ऊपर वाला दोषी संचालक शासक नेता है, नेता अनपढ़ बाहुबली नेता माने उग्रवादी जन्मदाता वही अनपढ़ बाहुबली नेता है, क्योंकि अनपढ़ जाहिल इस कहानी के अनुसार जाकर के नेता का पोस्ट पर बैठता है और उसके बाद उग्रवादी लोग को पैदा करता है कौन? उन्हीं लोग, नेता लोग। सबसे ऊपर वाला तो उन्हीं लोग होता है ना। बिरुदा काल एरे नुनु छोटुआ लागे वही भीमक बाप, और जो छोटुआ था जो आ रहा था वो पांडे बाबा के यहाँ उस तरह से बोला था छोटुआ, वही भीमा का बाप है। बेचारा अपन माटी खाते हैं और पेट भरे है, वो अपना उसका बेटा तो बोला कि बाप आप तो हम आएंगे नहीं इस गांव में। अब वो बेचारा बुढ़वा क्या करेगा? वो अपना माटी में खटता है और वही खाता है, अपना पेट भरता है। गनपड़ करे वाला, पातर विचार करे वाला, दोषे के भाई विचार करे वाला, धन अर्जे खातिर स्वार्थी भाई के ढोंग करा हथिन और ठगी करता है। मतलब कि जो स्वार्थी लोग होता है धन अर्जित करने के लिए झूठा लूचा बोलता, भ्रष्टाचारी करता है और क्या करता है ठगने उगने के लिए ठगा हथिन और हमीन विश्वास करे ही अंधविश्वास से। और कहल गेल है काना पतियारी से सबिन भेला काना, और कहा जाता है काना पतियारी से सब हुआ काना। का कि एक अंधविश्वास मानेगा, दूसरा भी अंधविश्वास के पीछे भागेगा, तीसरा भी अंधविश्वास के पीछे भागेगा। तो वो बोलेगा कि ऐसा हुआ, वो बोला ऐसा हुआ। अब झूठ बोल किसी के ऊपर लगा दिया है, दोष मर दिया है, तो सबको वही मानना स्टार्ट कर दिया है। सब लोग तो आखिर वही हुआ था ना, भीमा की माँ को मरने का पीछे क्या कारण था? यही था ना कि एक कोई बोला डायन, दूसरा भी डायन, तीसरा भी डायन, पूरा हाहाकार हल्ला हो गया और बेचारी वो मारी गई। भीमा की माँ बेकसूर थी और पढ़ी लिखी भी थी। कहानी की स्टार्ट में बताई भीमा की माँ पढ़ी लिखी थी। तो यही अंधविश्वास के चक्कर में उस बेचारी का जान चला जाता है। यही था इस कहानी में, अंधविश्वास बहुत ज्यादा फैला हुआ था इसके गांव में। तो अगर आप लोग को कहानी अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप लोग का एक करके टोटल जो सिलेबस है वो कंप्लीट यहाँ पे करवा दिया जाएगा। आप लोग को पहले भी बोले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।